एग्जैक्टली छत्रपति संभाजी महाराज कौन है, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जितना आदर और सम्मान मिला, जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही पोर्तुगीज भाषाएं, मुगलों की भाषाएं, लगभग 13 भाषाएं सीखी, विज्ञान, 16वीं सेंचुरी की भारत की सारी रीजनल भाषाएं, वेद शास्त्र सबका ज्ञान प्राप्त किए, साथ में घुड़सवारी, आर्मनी, बॉडी बिल्डिंग, स्वर्ड्स फाइटिंग, मतलब शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर चलने वाले, बल और बुद्धि का ऐसा कॉम्बो जो सिर्फ 15 से 20 हजार की सेना लेकर चारों तरफ से घिर जाने के बावजूद 8 लाख की आर्मी लेकर आए औरंगजेब को 27 टाइम्स घुटनों पर ला दिया। लेकिन उनके वीर गति से पहले उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि आपकी आत्मा कांप जाएगी। अगर आप सॉफ्ट हार्टेड होगे तो अंदर से रो पड़ोगे। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने महान योद्धा की ऐसी दुर्गति कैसे हुई? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते कि कौन है छत्रपति संभाजी महाराज। तो मिड ऑफ 16th सेंचुरी के समय से ही मराठा की भूमि पर मुगल्स, बीजापुर सल्तनत, गोलकंडा, पोर्तुगीज कॉलोनी की नज़र थी। लेकिन शेर की तरह दहाड़ते छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने किसी एक की भी नहीं चलती थी। और ठीक छत्रपति शिवाजी महाराज के ही टाइम में मुगल बादशाह औरंगजेब उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा था, लेकिन उसकी नजर हमेशा दक्कन पे थी। लेकिन हर बार उसे शिवाजी राजे के सामने धूल चाटनी पड़ती थी, इसलिए वो शिवाजी महाराज को राजा नहीं बल्कि पहाड़ी डाकू कहता था। लेकिन अप्रैल 1680 के समय शिवाजी महाराज की बीमारी से असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे औरंगजेब बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब नहीं रहा और उसे लगा कि अब वो जल्द ही पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। लेकिन उसका सामना हुआ मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति से, छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने अपने पिता और सारे मराठों का सपना यानी पूर्ण स्वराज्य के लिए औरंगजेब से 27 टाइम्स लड़े। 20,000 की छोटी सी सेना लेकर गोरिल्ला वॉरफेयर से 8 लाख की सेना वाले औरंगजेब को बार बार हराया। छत्रपति संभाजी महाराज का पूर्ण जीवन भी काफी संघर्ष से रहा। जब वो 2 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। उनकी दादी यानी जीजाबाई, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को शिक्षा दी थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उन्हें रामायण महाभारत के पाठ लिखाए। बड़े बड़े होने पर उन्हें आमेर के राजा जय सिंह के यहाँ भेज दिया गया। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीर अंदाजी और बाकी सारी चीजें भी सीखी। इसके अलावा 13 भाषाएं भी सीखी। 16 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना पहला युद्ध जीता। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु से पहले दुश्मनों से ज्यादा औरंगजेब से उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा। औरंगजेब का सपना था कि वो पूरे दक्कन पे अपना साम्राज्य स्थापित करे और दक्कन को अब आज के टाइम के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला वगैरह से समझ सकते हो। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़े कांटे थे मराठा। औरंगजेब इस विस्तार को बुरहानपुर से आरंभ करने वाला, जो उस टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट था। ये बात छत्रपति संभाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने उससे पहले ही इस पर अटैक करके बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद औरंगजेब ने रामसेज किले पर हमला किया, वहां से भी उसे धूल चाटनी पड़ी। 1682 से 1688 के बीच 27 टाइम्स में से औरंगजेब एक बार भी युद्ध जीत नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना कि गेरों का तो नाम बदनाम है, हमेशा धोखा अपनों से ही मिलता है। तो अपने 9 साल के रिजाइन में छत्रपति संभाजी महाराज ने लगभग 120 युद्ध लड़े, लेकिन एक बार भी नहीं हारे। लेकिन उनके खुद के साले घनोजी शिकरे ने औरंगजेब के साथ मिली भगत करके संभाजी महाराज के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। कुछ ऐसा कि वो एक दिन सीक्रेट रास्ते से जा रहे थे कि घनोजी शिकरे ने सीक्रेट रास्ते के बारे में औरंगजेब को इंफॉर्मेशन दे दी और संभाजी राजे को मुकब खान ने कुछ 4,000 से 5,000 के सैनिकों के साथ पकड़ लिया। उन्होंने अपने दरबार में उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहला, मुझे बादशाह मान लो। दूसरा, मराठों का सारा खजाना मुगलों को दे दो। संभाजी महाराज अपना धर्म छोड़ के इस्लाम अपना लो। लेकिन उसी के दरबार में छत्रपति संभाजी महाराज ने उसी की ही बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब होता है आस्था और आस्था
बदली नहीं जाती। जब उन्होंने ये बातें नहीं मानी तो उन्हें ऊंट पर उल्टा लटका दिया गया, उन्हें जोकर के कपड़े तक पहनाकर घुमा दिया गया, उन्हें पत्थर मारे गए, आंखों में गर्म सलिया तक घुसा दिया। रोज उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? उनका जवाब हमेशा ना रहा। उंगलियां तक काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए, जुबान भी काट दी गई। एवं ऐसा भी बताया जाता है कि उनका अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं हुआ। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए गए, लेकिन मरते दम तक उन्होंने महादेव का नाम और अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें धर्मवीर तक कहा गया। बट अनफॉर्चुनेटली हमें अंग्रेजों का, मुगलों का इतिहास स्कूल में मार पीट के रटाया जाता है, लेकिन आज भी भारत की जनता को ऐसे योद्धा के बारे में कुछ भी खास पता नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये सारी चीजें बताई जाती है, अगर और कहीं भी ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की इस तरह की यातना से बाकी मराठों का खून खोल उठता है। उनके अंदर से मौत का डर ही जैसे खत्म हो गया। उसके बाद उनके ही सौतेले भाई राजा राम को नेतृत्व में उन्होंने औरंगजेब को मार गिराया। छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब टू ऑफिशियल डिवाइन टॉक्स।